अब कुछ बातें साइंस में आज केस स्टडी की करेंगे। और केस स्टडी में हर एक चैप्टर पे देखेंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। और इसके लिए सबसे पहले स्क्रीन पे चलेंगे और फिर अब तो एग्जाम का फीवर है, तो देखिए केस स्टडी में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चन। मार्बल्स पॉपुलैरिटी बिगैन इन एंशियंट रोम एंड ग्रीस। मार्बल की जो पॉपुलैरिटी है रोम और ग्रीस से स्टार्ट हुई थी। वेयर व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट मार्बल वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम हैंडहेल्ड स्ट्रक्चर टू massive pillars and buildings बनाने के काम आता था ये। अब इससे रिलेटेड यानी आप समझ गए होंगे मार्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको अब देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सबस्टेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कहाँ से क्रिएट होती है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। तो अभी इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि सी सेल्स है या कैल्सिनाइट जिप्सम है, मार्बल स्टैचू है, डोलोमाइट है, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी आती है। दूसरे सवाल में हम आते हैं तो स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर, सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड टू हीट इट। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसी रिजिड कंटेनर में रखा, टाइटली बंद किया और उसे हीट करना शुरू किया। कुछ देर के बाद एन इंक्रीज इन प्रेशर वाज ऑब्जर्व। प्रेशर में इंक्रीज देखा गया। द प्रेशर रीडिंग वाज देन नोटेड एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद इंटरवल को नोट किया गया एंड प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, जो आप ग्राफ देख रहे हैं। ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टुक प्लेस। किस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुआ। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे ग्राफ इस तरह से पढ़ रहा है तो एक तो 15 से 20 मिनट्स ये ऑप्शन है आपका, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी आप देखो 0 से 5 मिनट्स, यहां मैक्सिमम डिकम्पोजिशन इसका ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद तो आगे जाएंगे तो ये कांस्टेंट भी हो जाता है। तो प्रेशर सबसे कम कहाँ है तो हम देखेंगे गैस ए ऑक्टेन above is a reactant for a very important biochemical process which occurs in the presence of sunlight. अब देखिए जब ये बायोकेमिकल प्रोसेस होगा तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो किस प्रोसेस में हेल्प करेंगे आप। तो ऑब्वियसली जो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रोसेस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट वन, मार्बल स्टैचू आर corroded or stained when they repeatedly come into contact with polluted rainwater। आपने पढ़ा है एसिड रेन वगैरह के बारे में। तो बार बार ये जो है करोड हो रहा है, तो इसका मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन क्या है भाई, अभी मैंने बोल ही दिया आपको कि एसिड रेन जिसको हमने पढ़ा है। तो मेन रीजन यहाँ पॉल्यूटेड वाटर है। पॉल्यूटेड वाटर कौन से नेचर में, दोनों नेचर दे रखे हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी। तो एसिड रेन मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसका मतलब है कि पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, हेंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट और फिर जो है वो क्लोराइड हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल, विच कंपाउंड वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या एक्ट होगा भाई, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज, कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है किसमें, कैल्शियम। समझो बात को, कैल्शियम ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कैल्शियम में, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और आपसे पूछा है इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जब रिमूव हो रहा है तो रिमूव करने का काम सही कर रहा है। तो इस प्रोसेस में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है।
अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। द रिएक्शन बिटवीन MnO2 with HCl is depicted in the following diagram. It was observed that a gas with bleaching abilities was released. यानी ब्लीचिंग एबिलिटी वाला एक गैस जो है वो रिलीज हुआ है। जब आप रिएक्टेंट देख रहे हैं ना, HCl इसमें MnO2 में मिलाया जा रहा है। अब कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, तो वो कैसा रिएक्शन तो आपको देखना पड़ेगा ना कि किस टाइप का रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन आपको इसमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन में जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं। क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर इसको बनाना है क्लोरीन गैस को, तो किससे रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए क्वेश्चन वही है जो आपने चैप्टर में पढ़ा है, सिर्फ क्या है कि वो आपने पढ़ा ना ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कैसे होती है, वही पूछा आपसे कि क्लोरीन गैस जो है वो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब हम रिएक्ट करता है इससे, तो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहली बात है कि MnO2 is getting reduced whereas HCl is getting oxidized। जो रिएक्शन होगा तो उसमें कौन सा होगा, मेरे ख्याल से तो पहला ही ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यही सही है। थोड़ा नंबरिंग इसमें उल्टा सीधा है, थोड़ा आप समझ लें इसको, ये ABCD करके है। MnO2 is getting oxidized, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जबकि HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट इज राइट। नेक्स्ट है कि इन द अबव डिस्कस्ड रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। भाई मैग्नीज डाइऑक्साइड, फिर देखो आपसे एक सवाल और इसने घुमा के पूछ लिया आपसे। अब मैग्नीज Mn मेटल है ना, तो मेटल है या नॉन मेटल है, Mn मैग्नीज, तो मैग्नीज का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, नेचर बेसिक है इसका। व्हाट विल हैपन इफ वी टेक dry HCl gas instead of aqueous solution of HCl। यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन विल नॉट अकर। तो आप देखें इसमें, अब थर्ड में है केमिस्ट्री इन ऑटोमोबाइल। अब ये क्या कहता है, फॉर एन इंटरनल कंबशन इंजन, डाउन नहीं ये इकट्ठा लिखा है, कन्वर्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द व्हील्स। In your car, the distributor and battery provide this starting energy by creating an electrical spark, which helps in combustion of fuels like gasoline. Below is the reaction, complete combustion gasoline का दिखा रखा है। तो एक रिएक्शन आपके सामने इसने दे रखा है, लेकिन आगे जो है वो 16x लगा रखा है। इस रिएक्शन में 16x तो है, लेकिन y भी होना चाहिए, ये मिसिंग है यहाँ पे, y भी होना चाहिए प्लस में, ये प्लस है और इसके आगे मिसिंग है, थोड़ा सा टाइप करने में प्रॉब्लम हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन मेंशन्ड इन द अबव केस। किस टाइप का रिएक्शन इसमें होगा, तो सीधी सी बात है कि इसमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई यहाँ लिखा हुआ है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन इसमें होगी, CO2 और वाटर की, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल। जब कंबशन होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और रिएक्शन कौन सा हो सकता है, भाई कंबशन होगा तो फिर साथ के साथ एनर्जी भी निकलेगी, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसमें होगा। On the basis of evolution or absorption of energy, which of the following process are similar to combustion of fuel? कौन सा सिमिलर है, कंबशन ऑफ फ्यूल के सिमिलर इन चार ऑप्शन में कौन सा है,
ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बेस। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो वही फर्स्ट ही दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट नहीं, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा ये कैसे होगा? सेकेंड सेकेंड और थर्ड ये दो है। देखो, रिस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी, जब रिस्पिरेशन होता है तो एनर्जी भी इवोल्यूट होती है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल, अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें भी एनर्जी इवॉल्व होती है। और सेम कंपोजिशन डिकम्पोजिशन ही होता है। अगर हम कंबशन करते हैं मतलब टूटता है, ब्रेक होता है। 3.4 में हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि a student while walking on the road observed that a cloud of black smoke blazed out from the exhaust stack of moving trucks on the road। भाई ब्लैक स्मोक निकलता ही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जब निकला, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक स्मोक। ब्लैक स्मोक अब क्यों निकला, इसके लिए आपसे रीजन पूछा है। तो बात सही है भाई, बात इतनी है कि ब्लैक स्मोक फ्यूल में आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ना कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब जाकर के ब्लैक स्मोक की फॉर्मेशन होती है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कि लिमिटेड एयर सप्लाई हो, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। लास्ट क्वेश्चन थर्ड का है कि ऑल्दो नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द कंबशन। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% लगभग पाया जाता है, लेकिन ये कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो रीजन यही है कि भाई नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, इसीलिए तो नाइट्रोजन को फिल किया जाता है चिप्स वगैरह में ना, याद है? कोरोजन को, सॉरी रस्टिंग वगैरह से नहीं, क्या कहते हैं उसको, फूड स्पाइल होने से जो बचाता है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं फोर्थ, बड़ा करंट टॉपिक दिया है इसने। The primary reason behind the formation of the toxic foam is high phosphate content in the wastewater because of detergent used in dyeing industries, Dhobi Ghats and households. Yamuna pollution is so bad that parts of it have been labeled dead as there is no oxygen in it for aquatic life of survival. पढ़ा है ना आपने कि जब उसके ऊपर जमा हो जाता है तो फिर जो एक्वाटिक, उसके अंदर जो रहने वाले एक्वाटिक है, प्लांट हो, एनिमल्स हो, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात इसने पूछा है कि प्रेडिक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ रिवर यमुना इफ द रीजन फॉर फ्रॉथ इज हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट डिसॉल्व्ड इन इट। देखिए अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहां आपसे पूछा है कि अगर हाई कंटेंट उसमें डिटर्जेंट का है तो इसके पीछे क्या रीजन आप दे सकते हो कि पीएच वैल्यू उसकी कितनी रही होगी। तो सबसे पहली बात है कि पीएच वैल्यू एकदम हाई है भाई, 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच में पीएच वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट डिसॉल्व्ड इन इट? चार ऑप्शन है। तो हाई कंसंट्रेशन, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन का पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब यही है, OH का कंसंट्रेशन हाई और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन लो, तभी तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी। तो सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है कि द टेबल प्रोवाइड्स द पीएच वैल्यू ऑफ फोर सॉल्यूशन P, Q, R एंड S। दे रखिए पीएच वैल्यू सबकी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन? बस सेकंड से रिलेटेड ये भी है कि भाई हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का जैसे जैसे बढ़ेगा कंसंट्रेशन, वैसे वैसे उसमें क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, पीएच वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि S, Q, R एंड P, 11 के बाद 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद 2, जैसे जैसे घटेगा पीएच वैसे वैसे उसकी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और OH का जो है कंसंट्रेशन कम हो रहा है, यानी एसिडिटी। नेक्स्ट है कि हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू। अगर फॉस्फेट का ज्यादा, अब सीधी बात है, देखो अभी मैंने कहा था ना कि जब वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, उसके ऊपर परत बन जाएगी, तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में नहीं जा पाएगा और फिर वहां पे जो ग्रोथ है
एल्गी का, वो कम हो जाएगा। डिक्रीज लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वहां पे एल्गी की फॉर्मेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है 4.5, और ये कह रहा है कि इफ ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट इज प्रोवाइडेड टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल यू अडॉप्ट टू न्यूट्रलाइज। अगर डिटर्जेंट ऐसा वाटर है आपके पास प्रोवाइड किया गया जिसमें डिटर्जेंट की मात्रा ज्यादा है, तो आप उसे न्यूट्रलाइज कैसे करें। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा तो नहीं डाल सकते, प्लास्टिक सोडा भी नहीं होगा, वॉशिंग सोडा, विनेगर का यूज कर सकते हैं, विनेगर, यानी कि बी ऑप्शन राइट। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं, और यहाँ बात करेंगे। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर। ए बायोगैस प्लांट दिया हुआ है। बायोगैस प्लांट इज वेयर बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग बायोमास। तो अब तो खैर बहुत कम ही दिखने को मिलता है ये, लेकिन गांव वगैरह में पहले इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। और आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि एक तरफ से हम काऊ डंग या ऐसे मटेरियल को हम डालते हैं, और वहां से ये जो गैस आप देख रहे हो बना हुआ डायग्राम में, वहां से गैस मिलता है, और जो बाकी ओवरफ्लो होकर के दूसरे टैंक में वो जमा हो जाता है। ये तो बायोगैस की बात है, लेकिन हम क्वेश्चन पे आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द पार्ट्स वुड यू फाइंड एनारोबिक बैक्टीरिया। चार पार्ट आपके पास दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी, चार पार्ट। तो भाई ए में तो आपने डाला ही है ना वो काउडंग वगैरह, तो यहाँ तो कोई बैक्टीरिया का सवाल नहीं है। वहां से बी में पहुंचेगा, यहाँ पे जो है एनारोबिक बैक्टीरिया काम करता है और उसको गैस में कन्वर्ट करता है, बायोगैस में। तो बी पार्ट में ये पाए जाएंगे। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बायोगैस। अब बायोगैस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कार्बन न्यूट्रल तो ठीक है, बायोगैस एक बार अगर बन जाए। नेक्स्ट है कि which of the following best indicates the steps of anaerobic digestion। अब देखो, सारा सवाल आपसे अरेबिक और एनारोबिक का इसमें किया जा रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है। एनारोबिक डाइजेशन वही होते हैं ना जिसमें कि अल्कोहल की फॉर्मेशन। तो which of the following best indicates the steps of anaerobic digestion। एनारोबिक डाइजेशन कौन सा, तो वेस्ट वाटर फीड है। अच्छा, बायोगैस में आप देखोगे ना, तो पहले तो वेस्ट वाटर फीड होता है, फिर डाइजेस्टर में जाता है, डाइजेस्टर में बायोगैस की फॉर्मेशन होती है, बायोगैस स्टोर होता है। आप 5.4 पे कह रहा है कि बायोगैस इज अ बेटर फ्यूल दैट एनिमल डंग के। हाँ, ये तो बात है ना, वो गोईठा जो कुत्ते होते हैं और जो बायोगैस है उनमें कौन है, तो बेटर में आप क्या रखा है इसमें कि सही है। इसके साथ साथ रीजन की बात करेगा कि बिकॉज बायोगैस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनिमल डंग केक हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और बायोगैस हैज हाई हीटिंग कैपेसिटी एंड बायोगैस बर्न्स डाउन। ये दो रीजन है बायोगैस को। ऑप्शन इसका अगर आप कहोगे तब सही हो। बायोगैस इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली। बायोगैस किसके प्रेजेंस में होता है, तो प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ अरेबिक रेस्पिरेशन होना है ना। तो वाटर जो है वो तो डाला ही जाता है काउडंग के साथ, लेकिन एयर है, एयर टाइप ख्याल रखना है। के बाद आ जाते हैं, और यहाँ हम बात करेंगे इसकी केस स्टडी, लगातार बात करें केस स्टडी का। समझता हूँ कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। आप देख रहे हैं आराम से, चेन ऑफ शुड एक ही चेन का मतलब होता है जिसमें कि एक प्रोड्यूसर से कई सारे जो है वो कनेक्टेड होते हैं, कई सारे तार तक आप देख रहे हैं। देखते हैं if 10,000 joule
सोलर एनर्जी falls on green plant. Green plant क्या आया in industrial ecosystem. What percentage of solar energy will be converted into food energy? भाई अगर यहाँ पे नहीं दिखा रखा प्लांट डायरेक्ट इसने एनर्जी बोला है, तो जो प्रोड्यूसर है अगर मान लो इसके पास 10,000 जूल है, तो जो पहला खाने वाला हर्बी बोला कितना मिलेगा? 10% लॉग याद है ना, 10%, 10% निकाल 1000 जूल हो जाए. falls on in industrial ecosystem. What percentage will be food energy? फूड एनर्जी में कितना? फूड एनर्जी वाला तो भाई देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इसको हर्बीवोरस को मिलेगा भाई, तो हर्बीवोरस को कितना मिलेगा? 10,000 का 10%, 10,000 का 10% 1,000. लेकिन यहाँ देखना प्राइमरी कार्निवोरस को कितना मिल रहा है. प्राइमरी कार्निवोरस को 4 का 10%. If Ravi is consuming curd for lunch, which trophic level is कर्ड वो कंज्यूम कर, कंज्यूमर कर्ड कर रहा है, third topic, and the decomposers are not included in the food chain. The correct reason, decomposer जो होते हैं break करने वाले, and the correct reason for the same is because decomposer क्यों नहीं आते हैं. तो at every trophic level of the food, ये सबके भैया, ये सबके भैया, तो ये हर चेन में आते हैं, इसलिए इनको फूड. मैटर एंड एनर्जी आर टू फंडामेंटल चीजें होती. तो मूवमेंट जो होता है इनका वो कैसा होता है? हाई डायरेक्शन होता है या डायरेक्शन होता है? एनर्जी डायरेक्शन होता है, और मैटर जो है वो सर्कुलेट बार बार होता है, लेकिन एनर्जी जो है वो एक ही लाइन में सर्कुलेट. ये है which of the following limits the number of trophic level में क्या लिमिट करता है? तो फूड चेन में एनर्जी ही तो करता है ना. हम कहते हैं ना भाई 10% एनर्जी बार 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 कम हो रही है, तो एक सिचुएशन तो ऐसा बन जाएगा ना जहाँ पे फिर एनर्जी रहेगी नहीं, मसल मसल खाए जाओ, का ही फायदा है. आ जाते हैं और क्वेश्चन पे. एक दिखा रखा है माइक्रोस्कोपिक को दिखा रखा है, अब इसमें बताना है आपको कि क्या है भाई. देखो ना, माइक्रोस्कोपिक एनिमल को खाने वाला ही ये पार्ट है ना. पार्ट में क्या कहोगे, प्राइमरी कहोगे? क्योंकि यहाँ एनिमल दे रखा है भाई, ये एनिमल कहीं प्रोड्यूसर से तो गेन किया होगा ना, प्लांट को कंज्यूम किया होगा ना. तो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल तो ऑलरेडी कंज्यूमर है. प्राइमरी कंज्यूमर तो ये खुद ही है, इसको खा रहा है ये मसल, और इसलिए सेकंड टेंटेटिव क्वेश्चन. इसके बाद नेक्स्ट क्या रहा है कि विच ट्रॉफिक लेवल इज इनकरेक्टली डिफाइंड. इनकरेक्टली कौन सा? ओमनीवोरस. ओमनीवोरस तो वो होते हैं ना जो सारा कुछ खाते हैं. उसको कह रहा है मोर, ये वाला जो है के बाद आ जाता है. ये कह रहा है द गिवन फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट. ग्रास लैंड है भाई, यहाँ पे एक ग्रास लैंड, ग्रास लैंड पैरासिटिक तो. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं क्या कहता है कि व्हाई डू ऑल कैन स्टार्ट विद प्लांट्स. प्लांट से ही क्यों स्टार्ट?
बिकॉज प्लांट्स कैन प्रोड्यूस इट्स ऑन एनर्जी, जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वहीं से स्टार्ट होगा ना, है ना। 7.5 है कि ऑन द वेव बट टू ऑर्गेनिज्म आर कम्पीट, कौन कम्पीट कर रहा है भाई, बट टू ऑर्गेनिज्म आर, जैसा दिख रहा है E और D, ये जो है किसी भी देता चलता, लेकिन यहाँ भी क्या ऑप्शन है, ये दोनों करना, ए और सी, तो सी और डी दिया हुआ रहता है या पी और या पी, तो फर्स्ट लेवल पे आ रहा है। अब यहाँ से आगे आ, और ये है, याद है क्या है ये, फ्यूज रिड्यूस साइकिल ड्रॉप, है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि चूज द वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट इज बेस्ट, कौन सा इसमें ये चार में से बेस्ट एग्जाम्पल। तो रीपर्पस मेकिंग फ्लावर पॉट जो है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज अ गुड प्रैक्टिस बट रिसाइकल्ड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड एज फूड पैकेजिंग। रिसाइकल पेपर का होना अच्छी बात है, पेपर काले पेज वाले देखते हो ना, कॉपी पेपर, लेकिन रिसाइकल पेपर जो है वो फूड पैकेजिंग के काम, तो भाई तो इसमें रिसाइकल पेपर्स के इन्फेक्शन बार बार रिसाइकल हो रहा है, क्योंकि भाई उसमें एक तो मीथेन की रिलीज होती है, इन्फेक्शन। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2006, वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इनटू थ्री कैटेगरी, तीन टाइप, तीन कैटेगरी में देखते होंगे, पूरी कहता है कि वेट का जो कूड़ा है, गीला कूड़ा 1010 वेस्ट होते हैं, सही कैटेगरी में डाला गया है। the table below and select the row that has correct number, कौन सा है वेट प्रोडक्ट में, कॉफी और टी पाउडर या गार्डन वेस्ट वाले को मैं देख रहा हूँ, और प्लास्टिक कैरी बैग्स बोतल में ये सब स्टार्टर्स फाइड मेडिसिन बहुत ज्यादा ऑप्शन। effective segregation of waste at the point of generation is very important. Select the appropriate statement. तो अगर less waste goes to the landfill, ये है landfill पे। दूसरी चीज है कि better for public health, yes, waste product public health के ये ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है कि when recycling a plastic water bottle, अगर रिसाइकलिंग कर रहे हो तो कैप का क्या करोगे, ये भी बता, कैप होगा ना, कैप का क्या करोगे, ये सीधी बात है, द कैप गोज इन गार्बेज एंड बॉटल आर गोज इन गार्बेज में, आप कैप को डाल सकते हो। ये कुछ है। अब आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं कि इन कुंजपुरा विलेज लोकेटेड इन करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, आदित्य अग्रवाल एंड हिज ओल्डर brother Amit Agrawal run TC, a steel plant set up by the 1984. They also run Gosala, 1200 cows, 1200 गायें हैं, लेकिन प्रोड्यूस
The cow shelter was visible, but running the steel plant was turning. They spent of 5 lakh every month. Electricity पे बेचारे बहुत है ना कंपनी को. The brother struck upon an idea. Why not run the factory with the biogas produced from cow dung from the shelter and other gosala along with bio and agri. ने पूछा कि यार 2014 में बायोगैस प्लांट विदाउट एनी गवर्नमेंट. अब कह रहा है कि बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग. बायोगैस वाला क्वेश्चन हमने किया था. तो बायोगैस में जो गैसेस गैसेस में कौन कौन गैसेज ये सबसे सारे जो है क्वेश्चन से मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. रॉ मटेरियल जो यूज होता है बायोगैस प्लांट के लिए क्या होता है? दूसरी बात है भाई होता है. And next करा the correct labeling in a biogas plant. Correct label. A, B. 4 ऑप्शन हो. डी पॉइंट है. ए जो है स्लरी आ जाएगा. डी डाइजेस्टर है ही ठीक. डी में डाइजेशन. डी में वो गैस टैंक है. बायोगैस इज अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग के कभी बता ना. बायोगैस अब कह रहा है कि फूड चेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट स्पीसीज व्हेन ओनली वन एलिमेंट इज रिमूव्ड of a specific condition can consist of either solar species and higher trophic and other that itself the sun's life is necessary. Most life not exist on this sun. It has recently been but that there are some forms of like remote it's just showing that some life may not take way. अब आते हैं बात करेंगे बायोटिक वर्सेस अबायोटिक. बायोटिक का मतलब होता है लिविंग वाला. Biosphere is a global ecosystem of living organisms and abiotic factors from which they derive energy and energy. And ecosystem is defined as a structural function of biosphere and non-living that interact by बताया. तो non-living की बात बायोटिक और बायोटिक में आती है. तो अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं. लिविंग का एग्जांपल दे रहे क्या. फर्स्ट क्वेश्चन कि which trophic level is incorrectly defined. एक्चुअली आप क्या है बात करेंगे. जो लेकिन अब काम फीवर वाइज